तो ये राहुल गांधी की सभा है और बाणगंगा, ऐतिहासिक बाणगंगा मैदान का ये नज़ारा है। ये पीछे स्टेज है जहाँ पे विशाल आम जनसभा है जिसमें जीतू पटवारी होंगे जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आवाम है, ये जनता है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। सही, हम आपको आदिवासी कहते हैं, मोदी जी आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक थे। साथियों, ये वो प्राचीन नगरी है, वो स्थान है जो प्राचीन काल में, महाभारत काल में, जब मवेशियों को पानी की दिक्कत आई थी तो अर्जुन ने तीर से पानी निकाला था। वैसे ही आपका भरोसा बने फुंदेलाल मार्को पे, आपके वोट तीर जैसा हाथ के पंजे पे लगे और सीधा फुंदेलाल जी दिल्ली जाए, राहुल जी के साथ काम करें। ऐसा मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जरा जोरदार तालियों से इस नगरी पर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। साथियों, ये चुनाव मुझे आपके कहने से, आपके अनुशंसा पर, आपके परामर्श से मुझे संसदीय क्षेत्र का आपका प्रत्याशी आपने चुना रहा। यह जीत हमारे कांग्रेस का जीत है, यह जीत माननीय राहुल गांधी का जीत है, यह जीत एक एक कार्यकर्ता का जीत है, हमारे मंडलम सेक्टर और के सभी कार्यकर्ताओं का जीत है, पीएलए और हमारे पोलिंग में लड़ रहे सभी साथियों का हमारा। पार्टी के द्वारा जो सूची दी गई है, जिनको मंच में जाने के लिए, मंच के पीछे दीर्घा पंक्ति में बैठने के लिए जिनको ये गेट अलाउ किया गया है, उनको हम यहाँ से एंट्री दे रहे हैं। तो हर किसी को नहीं, विधिवत जिनकी सूची है, जिनके सूची पे नाम है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे एंट्री दिए गए। और ये जो हिस्सा है जहाँ से राहुल गांधी स्टेज की तरफ एंट्री करेंगे। जंगल गायब हो जाएगा तो फिर वो आपसे कहेंगे आप वनवासी हो, जंगल तो बचा ही नहीं। तो चलिए, आप जाके सड़कों पे भीख मांगिए, दूसरे लोगों के लिए काम कीजिए और आपको इस देश में कोई हक नहीं मिलने वाला। तो ये लड़ाई हो रही है। 2014 में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की थी, वो काले धन की बात हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार याद है नहीं है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार का, स्विस बैंक का, काले धन का, 15-15 लाख का। ये बातें याद है या नहीं है? क्या हुआ 10 साल में? 10 साल में स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई, जिसमें सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला, कांग्रेस पार्टी के खातों में नहीं निकला। हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग अरबपति, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी ने जो कांग्रेस का एजेंडा है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, उस मुद्दे पे उन्होंने बात किया। युवाओं के लिए रोजगार की बात किया। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ होगा और कानूनी एमएसपी, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। अपना शहडोल लोकसभा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है और यहाँ आदिवासियों के लिए उन्होंने विशेष बात कही कि हमारी सरकार बनने में आदिवासियों के ज़मीन जो जंगल के अंतर्गत आती है उसको दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की बात कही। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि मां नर्मदा की इस पावन धरा जहाँ से प्रवाही हो रही, और आप सब लोग, हम जैसे आप लोगों ने टिकट दिलाने का आपने सिफारिश किया है, उसी तरीके से
और वो प्रदेश की जनता एक भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया किस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे, उन आदिवासियों पे कोई बात नहीं की जाती। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, आप बताएं। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, गरीबों की, किसानों की बात करते हैं। तो मोदी जी इतने बूढ़े होते वो भी युवाओं की बात करते हैं। मोदी जी सिर्फ ठगने के काम कर रहे हैं। कहाँ ठग लिए भैया आपसे? इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा घोटाला करके बैठे हैं। शहडोल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इस समय लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वादे गए उन्होंने? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो उन्होंने जो आदिवासियों के लिए फायदेमंद लाभदायक मुद्दा बताया। दूसरा जो नौजवानों के लिए, नवयुवकों के लिए सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने जो बताया। अपने परिवार चलाने के लिए हमें और भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी ये सिर्फ बीजेपी सरकार में कागजी में कहा जाता है कि ये योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वो योजनाओं के लिए हम खुद महिला हैं, आज तक हमको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। बड़ी बात होती है, जो सांसद होते हैं आदिवासी होते हैं। कोई भी आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी सांसद ही अपने आदिवासियों का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? सहमत हैं काफ़ी चीज़ों से, उनके जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि आदिवासी सांसद जरूर हैं पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है सरकार में। जो ये आपकी भाजपा की सरकार है, लोगों का आरोप तो ये है कि वो कह नहीं पाते, जनता की बात को उठा नहीं पाते, दिल्ली तक या भोपाल तक उस बात को इतनी प्रमुखता के साथ रख नहीं पाते। चाहते हैं लेकिन उनको पर प्रेशर है। जो सरकार, किस बात का प्रेशर? ये जो आपकी जो सरकार है किसी को बोलने ही नहीं देती है। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हाँ, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया।